स्वागत है आपका। आज हम ECMP सॉफ्टवेयर की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हर एक पॉइंट बहुत डिटेल से बताएंगे। अपडेट करने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या-क्या सावधानियां रखनी हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इस सीरीज में हम आपको सॉफ्टवेयर का एक-एक पॉइंट बहुत डिटेल से बताने वाले हैं और हर एक ऑप्शन को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज पहले वीडियो में ECMP सॉफ्टवेयर का बेसिक्स देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। आधार सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट का पेज आ जाता है, जिसमें आप यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो सबसे फर्स्ट पेज होता है वो डेमोग्राफिक डिटेल का होता है, यानी कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आपका ये फर्स्ट पेज में फिल होने वाला है, तो इसको आपको पूरा फिल करना होगा। इसके बाद देखिए जो सेकंड पेज होता है वो रेफरेंसेस का होता है। रेफरेंसेस यानी कि डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस भी मेथड से आप कर रहे हैं, चाहे वो हेड ऑफ फैमिली हो या डॉक्यूमेंट्स वो बेस हो, सारा डिटेल आपका रेफरेंस पेज में फिल होगा। इसके बाद देखिए थर्ड जो पेज होता है इसमें आपको फोटोग्राफ लेना होता है। और फोर्थ पेज देखिए, फोर्थ और फिफ्थ पेज में आपको बायोमेट्रिक्स स्कैन करने होते हैं। यदि रेसिडेंट 5 साल से ऊपर है तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक्स स्कैन करने होंगे, अदरवाइज ये आपका बंद रहेगा। यदि किसी आप बच्चे का इनरोलमेंट कर रहे हैं जो 5 साल से छोटा है तो आपको रेफरेंस पेज में उनके पेरेंट्स की डिटेल भी फिल करनी होती है। तो इसके बाद देखिए सारी डिटेल फिल करने के बाद आप रिव्यू पेज में जाएंगे, तो इस तरह से आपको न्यू इनरोलमेंट करना होगा। इसके बाद देखिए रेसिडेंट इनरोलमेंट में जाके आप इनरोल रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका फर्स्ट पेज ही ओपन होगा। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन होता है लाइफ साइकिल चेंज का, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफलाइन अपडेट है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, ऑनलाइन अपडेट है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, इसके बाद प्रिंट आधार है, इसके बाद देखिए मोड सिलेक्शन है। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन अपडेट्स को देख लेते हैं। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑफलाइन अपडेट्स का पेज कुछ इस तरह से होता है, लगभग न्यू इनरोलमेंट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको नेम फिल करना होता है और आपको हिंदी में नेम फिल करना होता है। चूँकि ये अपडेट पेज है, इसमें रेसिडेंट के पास पहले से आधार नंबर होता है, तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिल करना होता है। इसके बाद देखिए डेमोग्राफिक डिटेल में आप जो भी चीज़ चेंज करेंगे रेफरेंसेस में उससे रिलेटेड ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने बायोमेट्रिक में चेकबॉक्स में क्लिक किया, यहाँ पर बायोमेट्रिक्स के ऑप्शन आपके ओपन हो चुके हैं। तो इसी तरह से देखिए इसके बाद हम यहाँ पर आपको नेम का बता देते हैं। जैसे ही आप न्यू नेम में क्लिक करेंगे, इसके बाद आप रेफरेंसेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेफरेंस में आपका आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन ओपन हो गया है। इसी तरह से देखिए यदि आप यहाँ पर एड्रेस को एडिट करते हैं तो रेफरेंस वाले पेज में जाके देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए ओपन हो जाएगा ऑप्शन, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके स्कैन करना होगा। इसी तरह से देखिए यदि आप डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लिक करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट्स लगा देना है। तो इस तरह से आप कोई भी अपडेट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे तो बायोमेट्रिक के लिए ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। नेम के लिए करेंगे तो आपका रेफरेंस पेज में आइडेंटिटी प्रूफ स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। एड्रेस के लिए करेंगे तो एड्रेस प्रूफ स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ एडिट करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका स्कैन करने का आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप कोई भी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आपको देखिए यदि आप डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं तो आपको फोटोग्राफ के साथ एक कंफर्मेशन के लिए बायोमेट्रिक स्कैन करना होगा। यदि आप बायोमेट्रिक पूरा अपडेट करते हैं तो आप नॉर्मली सारी चीज़ एडिट भी कर सकते हैं, साथ में बायोमेट्रिक भी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट। यदि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास यदि सिंगल बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप ऑनलाइन अपडेट में जा सकते हैं। ऑफलाइन अपडेट में क्या होता है कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है और आइरिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेमोग्राफिक डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट में सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे। रेफरेंस पेज में जाएंगे तो दोनों ऑप्शंस आपको ऑटोमेटिक ओपन मिलेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको सेलेक्ट करके स्कैन कर लेना है। इसके बाद देखिए फोटोग्राफ में जाएंगे तो फोटोग्राफ में आपको सेम फोटो लेना है। इसके बाद कन्फर्मेशन बायोमेट्रिक लेके अपडेट कर देना है। इसके बाद देखिए लाइफ साइकिल चेंज के तीसरे ऑप्शन में जाते हैं, ये जो कि है ऑनलाइन अपडेट। तो देखिए ऑनलाइन अपडेट का पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। ऑनलाइन अपडेट में आपको सबसे पहले आधार नंबर फिल करना होगा। इसके बाद देखिए आपको रेसिडेंट का बायोमेट्रिक स्कैन करना है। इसके बाद आपको ऑपरेटर का बायोमेट्रिक स्कैन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फाइंड आधार करेंगे तो आपका आधार सर्च होकर आ जाएगा। ये आपका ऑनलाइन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही ओपन होता है। तो ये सारा कुछ ऑफलाइन अपडेट के डेमोग्राफिक पेज जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आपको ऑनलाइन जो डिटेल रहती है फैच होती है वो आपको यहाँ पर फिल मिलेगी। ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑनलाइन अपडेट में आपके बायोमेट्रिक्स पहले ही वेरीफाई कर लिए जाते हैं और ऑफलाइन अपडेट में बाद में इसको मैच करा के डिटेल मैच करा के अपडेट किया जाता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस इतना ही डिफरेंस है
कि आपको आधार नंबर फिल करके बायोमेट्रिक लगा के ओपन करना होता है, और यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, बाद में इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम लाइफ साइकिल चेंज में जाते हैं और अपने चौथे ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपडेट का पेज भी आपका ऑनलाइन अपडेट की तरह ओपन होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है, इसके बाद आपको रेसिडेंट का फिंगर कैप्चर करना है, इसके बाद ऑपरेटर का फिंगर कैप्चर करना है। इसके बाद देखिए जैसे ही आप फाइंड आधार करेंगे तो ये भी आपका सेम ऑनलाइन पेज जैसा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका सारी डिटेल फिल मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे कोई भी डिटेल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका रेफरेंस वाले पेज में जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के आपके ऑप्शन ओपन रहेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको स्कैन कर देना है। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपडेट पेज। इसके बाद देखिए लाइफ साइकिल चेंज के अगले ऑप्शन प्रिंट आधार वाला को देख लेते हैं। तो प्रिंट आधार वाला ऑप्शन भी आपका ऑनलाइन अपडेट जैसा ही होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस रहती है। आधार नंबर फिल करना है, इसके बाद रेसिडेंट का फिंगर कैप्चर करना है, इसके बाद ऑपरेटर का फिंगर कैप्चर करना है और इसको फाइंड प्रिंट आधार में क्लिक कर लेना है। ये आपका आधार एनरोलमेंट क्लाइंट का जो फोल्डर होता है उसमें यहाँ पर ओपन में आपको फाइल आ जाती है। इसमें सेम आपको आधार में जो PDF का पासवर्ड होता है उसको फिल करने के बाद ओपन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है मोड सिलेक्शन का, मोड सिलेक्शन में आप जाएंगे तो आप जो ECMP क्लाइंट के सबसे फ्रंट पेज में आ जाएंगे। लाइफ साइकिल चेंज के सारे ऑप्शन समझने के बाद देखिए सबसे यहाँ पर लास्ट में प्रोसेस में चले जाएंगे। तो प्रोसेस में भी आपके पास 4-5 ऑप्शन होते हैं, तो इनको भी अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया होता है व्यू एनरोलमेंट डिटेल। तो व्यू एनरोलमेंट डिटेल में आप जाएंगे तो आपने जो भी वर्क किया होता है उसकी सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारी लिस्ट आ जाती है जितने भी पैकेट आपने बनाए, और यहाँ पर देखिए लास्ट 30 डेज़ का रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको सारे पैकेट शो होंगे, जो भी स्टेटस है वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा, और यहाँ पर अपलोड है या सिंक है या अप्रूव्ड है, ये सारी यहाँ पर स्टेटस शो होते रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसेस में सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो होता है ऑपरेटर डिटेल सिंक का। तो जो भी ऑपरेटर हैं जो भी अपनी मशीन लॉगिन करते हैं सबसे पहले उनको ऑपरेटर डिटेल सिंक करना होता है। तो ये सभी लोगों को पता होता है। इसके बाद देखिए जनरेट रिपोर्ट, थर्ड ऑप्शन होता है जनरेट रिपोर्ट का। तो ये देखिए आप जो भी वर्क करते हैं दिन भर में, शाम को आपको उसकी रिपोर्ट जनरेट करना होता है। तो जनरेट रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डेट सेलेक्ट करने का होता है। आप लास्ट 10 डेज़ की रिपोर्ट सेव कर सकते हैं। आपको ये डेली कर लेना है, तो आपको जो भी डेट है आप उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लोकल सर्च में क्लिक कर लेंगे। लोकल सर्च में क्लिक करने के बाद देखिए जो भी आपने पैकेट बनाए वो सारे यहाँ पर आपको सोने लगेंगे। आपको लास्ट में सेव रिपोर्ट में क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो भी लोकेशन में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फाइल नेम आप कुछ भी डाल दीजिएगा, आप अपनी डेट डाल सकते हैं डेली की। तो डेली की फाइल डेट के नाम से बन जाएगी, तो आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए आप डेट फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 टाइप की फाइल होती हैं, तो आपको दोनों में सेव कर लेना है। आप जब भी मंथली रिपोर्ट बनाएंगे तो ये आपको उसमें हेल्प करेगी। तो इस तरह से आपको अपनी रिपोर्ट सेव कर लेना है। जनरेट रिपोर्ट वाले ऑप्शन के बाद देखिए आपको फोर्थ ऑप्शन देखना है। फोर्थ ऑप्शन है GPS डिटेल का। तो ये भी आपका जो आप सॉफ्टवेयर को शुरुआत में स्टार्ट करते हैं तब ये GPS डिटेल आपको कैप्चर करना होता है। इसके बाद देखिए फिफ्थ ऑप्शन होता है ऑपरेटर स्टैटिक्स का। तो ऑपरेटर स्टैटिक्स में सारी डिटेल्स होती है, जो भी आपने दिन भर में काम किया है या जब भी आपने लास्ट सिंक बताता है तो इसमें कुछ बेसिक डिटेल बताती है कि लास्ट 30 डेज़ में कितने पैकेट रिजेक्ट हुए, कितने बने। तो ये सारी डिटेल ऑपरेटर स्टैटिक्स में आता है। लॉगआउट के पहले डिस्क्लोजर का ऑप्शन होता है, तो ये भी लॉगिन करते समय इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट में लॉगआउट का ऑप्शन होता है, तो आप लॉगआउट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से था पूरा आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इसके एक एक पॉइंट पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।